हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किए थे डिग्री 1 में सेकेंड पेपर स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें बताए थे कि बिजनेस मैथ से एक क्वेश्चन थ्योरी और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा। तो बिजनेस मैथ्स में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। दूसरा पार्ट है वह है कॉमर्शियल मैथ्स। तो कॉमर्शियल मैथ से एक क्वेश्चन करने हैं, जबकि थ्योरी से कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। और तीसरा पोर्शन है वह है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 रहेंगे और थ्योरी क्वेश्चन भी 3 रहेंगे। इस तरह मिला करके बिजनेस मैथ 1 न्यूमेरिकल, कॉमर्शियल 1 न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिक्स 3 न्यूमेरिकल, तो हो गए टोटल 5 न्यूमेरिकल। और 5 न्यूमेरिकल में 4 का सॉल्व करना है। तो हम लोग आज यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बिजनेस मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो आइए हम लोग देखें। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले उसके जो है सीक्वेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। तो इसमें है कि जब ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम लोग अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वह सीक्वेंस कहलाएगा। तो सीक्वेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम लोग प्लस और माइनस सिंबल नहीं लगाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, 2, 4, 6, 8 इस तरह प्रेजेंट करते हैं। जब सीक्वेंस में यदि प्लस और माइनस सिंबल यदि हम लोग लगा दें, तो वह हमारा प्रेजेंटेशन सीरीज बन जाता है। और क्या बनेगा, सीरीज बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं सीरीज के बारे में, इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, द पैटर्न ऑफ नंबर इज कॉल्ड ए सीरीज। तो इसको कैसे दिखाएंगे, 2 + 4 + 6 + 8। तो यह प्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाया, यह आपका सीरीज कहलाया। थर्ड है वह है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है, तो सीक्वेंस, दो सीक्वेंस व्हिच टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न। जब वह किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है तो वह हमारा प्रोग्रेशन कहलाएगा। और जब हम लोग दोनों को एक साथ जोड़ दें तो वह हमारा बना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो फिर यहाँ पर क्या है कि जब हमारा सीरीज क्या हो, सीरीज जो है इंक्रीज और डिक्रीज करे, तो कैसे, यानी द सीरीज इन विच इट्स टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए कॉमन नंबर। कॉमन नंबर का अर्थ हुआ कि वह डिफरेंस, यानी जैसे यदि 2 सीक्वेंस है, जैसे 1, 3, 5, 7, तो 2 के बीच जो डिफरेंस होगा वह हर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 3 में से 1 गया तो 2, फिर 5 में से 3 गया तो 2, फिर 7 में से 5 गया तो 2। तो यहाँ पर हमने डी क्या डिनोट किया, +2। इसी तरह यदि नेक्स्ट सीरीज को हम लोग देखें तो 4 है, 11 है, 18 है, 25 है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, तो वह आपका क्या है, 7। 11 - 4 = 7, 18 - 11 = 7, 25 - 18 = 7। तो यहाँ पर जो है कि किसी भी कंडीशन में क्या होगा, 2 सीरीज के बीच जो है वह डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वह इक्वल होगा। तो जब हम लोग सीरीज को जब इंक्रीज और डिक्रीज करें किसके माध्यम से, तो वह है कॉमन डिफरेंस के माध्यम से, तो वह कंटिन्यूअसली फॉर्म जो है वह हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
कहलाएगा। तो यहाँ पर जो भी LMU यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर यानी डिग्री 1 के छात्र हैं उनके लिए यह पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सीक्वेंस को नहीं समझेंगे, सीरीज को नहीं समझेंगे, प्रोग्रेशन को नहीं समझेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे निकालेंगे और इसका समेशन कैसे करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानने के बाद अब हम लोग इसमें सबसे पहले सीखेंगे फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन AP, क्योंकि AP क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा वो कैसे होगा, तो कॉमन डिफरेंस के माध्यम से, जिसे हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो हम लोग जो है nth टर्म कैसे निकालेंगे इसको देखें। तो लिखें सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP T1 बराबर A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। तो T1 बराबर A, T2 बराबर A प्लस D बराबर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। यानी जिस टर्म को निकालेंगे उसमें से क्या करेंगे, 1 को डिफरेंस करेंगे। इसी तरह T3 के लिए A प्लस 2D इसकल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। इसी तरह T4 के लिए T4 बराबर A प्लस 3D, या इसी को लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1D। इसी तरह यदि nth टर्म तक यदि हम लोग जाएंगे, यदि nth टर्म तक यदि हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं Tn बराबर, यहाँ क्या देख रहे हैं, जिस टर्म को निकाल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। जैसे T2 है इसमें क्या हो रहा है, इससे एक कम है। इसी तरह T3 निकाल रहे तो क्या है, D क्या होगा, इससे एक कम होगा। यदि 4 है तो क्या है, D क्या होगा, इससे एक कम होगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर कौन सा टर्म है, तो n टर्म है, तो n टर्म से क्या होगा, एक कम। तो जब भी हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम लोग जो है इस टॉपिक में nth टर्म निकालना सीखे। तो हमने सीखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द 6th टर्म ऑफ सीरीज 2 4 6 डॉट 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 दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन में है। तो यहाँ पर लिखें A बराबर 2 दिया हुआ, D बराबर हम लोग पढ़े हैं B माइनस A। तो यहाँ पर B का वैल्यू 4 है और A का वैल्यू 2 है और यह बराबर 2। तो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो है 4 में से ही 2 को क्यों घटाएं। तो कभी भी घटाएंगे तो वह कंटिन्यूअस हम लोग लेंगे। जैसे यदि घटाएंगे B में से A घटाएंगे तो उसी तरह हम लोग C में से B को घटाएंगे।
क्या करेंगे, या तो बी में से ए लीजिए या सी में से बी लीजिए। तो यहाँ पर देखें 6 माइनस 4 बराबर 2। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कभी भी इक्वल होगा। तो अब हम देखें Tn बराबर क्या फॉर्मूला है, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा टर्म निकालना है, 6 निकालना है। तो T6 बराबर a का वैल्यू 2, n का वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 2 प्लस 6 में से 1 गया तो क्या हुआ ये 5, और d का वैल्यू क्या है 2 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 10 बराबर 12। तो फाइंड द 6 टर्म ऑफ सीरीज 2 4 6 का यदि T6 वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन से a का वैल्यू लिख लिए, d का वैल्यू लिख लिए, और nth टर्म का फॉर्मूला है कि Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस फॉर्मूला पर इसको पुट कर दिए तो इसका आंसर क्या हुआ, लिखेंगे हिंस T6 बराबर 12 आंसर। यही इसका आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में पहले हम लोग देखेंगे फाइंड द फर्स्ट टर्म। इसमें क्या निकालना है, एक फर्स्ट टर्म निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस। दूसरा क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन वेयर 8 and 102 टर्म आर रेस्पेक्टिवली 23 and 305 दिया हुआ। तो हमें निकालना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बराबर ए और कॉमन डिफरेंस बराबर डी। अब यहाँ पर क्या है, 8 टर्म कितना है 23। तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T8 दिया हुआ है बराबर a प्लस 8 माइनस 1, n का वैल्यू कितना हुआ 8 निकालना है तो n का वैल्यू 8 हुआ, माइनस 1 d, और a बराबर 23 इक्वल टू a प्लस 7 d। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कहता है कि 102 टर्म। तो यहाँ पर क्या है, T 102 बराबर a प्लस 102 माइनस 1 इंटू डी, और यह जो है 305, यह वैल्यू क्या है 305 a प्लस 101 डी, क्या हुआ 100 ये। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, यानी दूसरे में से पहले को घटाते थे। यहाँ पर पहला दूसरा क्या है, a बराबर 101 बराबर 305, ये इक्वेशन दूसरा है, और पहला है a प्लस 7d बराबर 23, इक्वेशन ये फर्स्ट है। जब हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, ये साइन बदल जाएगा, ये क्रॉस हो गया, और यह इसको घटाएंगे तो कितना होगा
94D बराबर 282 और इस तरह D बराबर 282 डिवाइडेड बाय 94 बराबर 3। अब क्या करेंगे, पुटिंग दिस D value in equation फर्स्ट। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन हमारा क्या है, a प्लस 7d बराबर 23 और d का वैल्यू क्या है यहाँ पर, a प्लस 7 इंटू 3 बराबर 23, हिंस a बराबर 23 माइनस 21 बराबर 2। अब हमारा कंक्लूजन हिंस a बराबर 2 और d बराबर 3, यही इसका आंसर हुआ। इस तरह हम सीखे, जब मिसिंग आपका फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जो है टू लीनियर इक्वेशन के आधार पर फाइंड कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे वह समेशन ऑफ nth टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे।